तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए नियामक ज्यामिति से जो प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट सवाल है, जो 2025 के लिए जो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को बताएंगे एकदम आसान तरीके से। ये प्रश्न जो है 4 नंबर प्रश्न कि बिंदुओं -1, 3 तथा -5 तथा के बीच की दूरी ज्ञात करें। नियामक ज्यामिति में जो होती है बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। तो उस सवाल में आपको बनाने के लिए एक सूत्र होता है x1 और x2 और y1 और y2 पे ये सूत्र बनाया जाता है। तो आप सभी को आसान तरीके से बनाएंगे और ये सवाल जो है आप सभी को एकदम 100% आएगी। तो चलिए आप सभी को यहाँ पर लिखते हैं कि x1 इसमें जो है ना, इस पहला वाला को x मानेंगे और दूसरा वाला को y मानेंगे। इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y1, यानी दो को दिया गया था इसीलिए x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, और इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे x2 और y2। तो चलिए यहाँ पर लिखकर आप सभी को बताते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 बराबर, इसको मान लें x, ठीक है, पहला को मानेंगे x और दूसरा को मानेंगे y मान लेंगे। तो यहाँ पे x लिख देते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो पहला जो है x, तो x1 लिखेंगे, यानी एक और x हो गया। तो यहाँ पे x1 लिखेंगे, x1 का मान जो दिया है कि इसको लिखेंगे यहाँ पे -1। उसी के बाद यहाँ पे आता है, यही सवाल ऐसे ही है, तो इसको क्या मानेंगे x2, क्या मानेंगे x2, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। तो x2 को यहाँ x1 लिखा गया तो x2 को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 का मान जो दिया -5, तो -5 लिखेंगे। उसी तरह y1, इसको y मानेंगे, इसको y, बाद वाला को y मानेंगे, पहले वाला को x मानेंगे। उसी में पहले वाला को x, इसको बाद वाला को y, तो इसको मान लेंगे y1 बराबर जो होता है 3 दिया है, और y2 बराबर 7 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है। तो ये प्रश्न आपको बन जाएगी किस पे, तो यहाँ पे एक सूत्र दिया जाता है, तो इसी सूत्र पे बनाते हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पे लिखेगा कि बिंदुओं की बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखना है बीच की दूरी बराबर, यहाँ पे होल अंडर रूट करेंगे। अब यहाँ पे सूत्र जो है इसी से सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि x1 लिखेंगे और x1 में से y2 को घटाएंगे। क्या x1 में से y2 को घटाएंगे, तो x1 माइनस में x2, मतलब x1 में से x2 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिए x2, इसका होल स्क्वायर, क्या करना है होल स्क्वायर, इसमें माइनस होगा, x1 में से x2 को घटाएंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये दो सवाल जो है इसमें, यानी x1 और y2, तो इसमें x1 में से x2 को घटा देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, सूत्र होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे y1, यानी y1 माइनस में y2, क्या लिखेंगे y2, इसका होल स्क्वायर। प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चाहिए, क्योंकि सूत्र है। इसको सूत्र को याद करने का तरीका एकदम आसान है। क्या है, यहाँ पर सवाल में लिख लेना है सबसे पहले कि इसको x1 मान लिया और इसको x2 मान लेंगे। उसी तरह जो है ना, x1 में से x2 को घटा देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, घटाना है, फिर प्लस कर देंगे y1 माइनस y2 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये सूत्र आपका रेडी हो जाएगा। इसी पे आप x1 और y2 का मान फिट करिएगा, आपका x1 और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 का मान जो है 1 दिया, तो सिर्फ 1 नहीं, इसका चिन्ह भी लिखना है, इसमें -1 भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले होल अंडर रूट कर दिए, उसके बाद x1 का मान -1, तो यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस पहले से इसमें, तो इस माइनस को लिखेंगे यहाँ पे, तो इस माइनस को यहाँ पे लिख दिए। अब x2 का मान जो है -5 दिया, ठीक है, -5 दिया, तो यहीं पे गलती होती है, यहाँ पे माइनस ना लिखकर इसको माइनस लिखते हैं, लेकिन इसका माइनस यहाँ पे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद -5 भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -5, तो इसको ब्रैकेट से घेर देंगे, ऐसे लिख देंगे, और इसमें इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। जब ये छोटी ब्रैकेट दी जाती है इसमें, तो इसका ना मध्यम ब्रैकेट यहाँ पे दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा, मध्यम ब्रैकेट, ऐसे वाला मध्यम ब्रैकेट, स्प्रिंग की तरह। जब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट दिया जाता है, यानी -5 में दिया गया, तो इसीलिए इसमें मध्यम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हो गया यहाँ पे प्लस, यानी x1 और x2 का मान यहाँ पे
लिखा गया। उसी तरह y1 और y2 का मान लिखेंगे। तो y1 का मान जो है 3 दिया तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस y2 का मान जो दिया 7 दिया तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। इसमें जो है माइनस नहीं दिया, इसमें माइनस नहीं दिया, इसमें सिर्फ माइनस दिया है। तो इसमें माइनस नहीं है तो वही माइनस यहाँ पे 3 लिखा गया, माइनस में 7 लिखा गया, ये माइनस वाला जो इसमें लिखा गया। अब आपको इसको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे? तो पहले चिन्ह का काम देखिए, यहाँ पे होल अंडर रूट, क्या होल अंडर रूट, यहाँ पे मध्यम ब्रैकेट है, इसको पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट का काम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, हो गया -1। अब इसमें देखिए इससे और इस चिन्ह में गुना करना है, यानी माइनस माइनस में गुना करना होता है। ऐसा होता है माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस में गुना किए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो ये 5 को यहाँ पे लिख देंगे, ये प्लस हो गया तो ये ब्रैकेट हट जाएगी, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। उसका ब्रैकेट जो है इसको अब चेंज करना होगा, क्योंकि छोटी ब्रैकेट हट गया तो इसको फिर छोटी ब्रैकेट को इसको घेर देंगे। अब ऐसे कर देंगे -1 प्लस में 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया तो ये ब्रैकेट हट गया। फिर प्लस 3 माइनस 7 है, तो इसका ना जोड़ घटाव कर लीजिए, यानी 3 में से 7 घटाना है। तो घटेगा नहीं, 3 में से नहीं घटेगा तो 7 में से 3 घटा लेंगे, 3 में से नहीं घटेगा तो 7 में से घटा लेंगे। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -7 है वो, तो -7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, तो माइनस में 4 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, -4। ये बड़ी ये ब्रैकेट जो है उसको रखना ही है इसका होल स्क्वायर करने के लिए। तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 7 में से 3 को घटा दिए तो क्या बचा, -4। उसके बाद हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे आप इसका काम करेंगे। -1 है और प्लस में 5 है, तो इसको बोल रहा है जोड़ने के लिए, माइनस में और ये भी प्लस में। तो असमान चिन्ह वाली संख्या क्या होती है, आपस में घटती है, समान चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ती है। जैसे कि आम है तो आमे में जुड़ेगा, लीची है तो लीची में जुड़ेगा, और लीची रहेगा और आम रहेगा, तो दोनों को एक साथ नहीं जोड़ेंगे, उसका फल होगा लेकिन उसका नाम जो है अलग अलग ही होगा। उसी तरह इसमें माइनस में है, ये प्लस में, तो इसको जोड़ेंगे तो जुटेगा, नहीं जुटेगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, लेकिन कैटेगरी क्या है, ये अंक है, दोनों अंक है, लेकिन इसका नाम जो है अलग है, क्योंकि माइनस है वो प्लस है, तो ये नहीं जुड़ेगी। तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 5 में से -1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। उसका चिन्ह जो है, जैसे कि यहाँ पे -7 लगाए थे, क्योंकि ये सब माइनस दिया गया है, इसमें माइनस नहीं, इसमें प्लस है, तो प्लस 5 में से -1 को घटाएंगे। हमेशा बड़ी में से ही छोटी को घटाते हैं, तो वैसे ही ये बड़ा है, इसमें से -1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4, यानी प्लस में 4 बचेगा। तो इसका स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। फिर प्लस -4 का होल स्क्वायर, यानी देखिए -4 है गुना में -4 है। आप सिर्फ 16 लिख देते और माइनस को माइनस लिख देते, गलत हो जाता। तो इसका स्क्वायर करने के लिए -4 गुना 4 गुना लिख देता। माइनस से पहले माइनस में काम करेंगे, क्या करेंगे, माइनस से माइनस में काम करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। फिर 4 से 4 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 लिख दिए। उसी तरह इसमें माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस माइनस हो गया, इसमें प्लस, और 4 गुना में 4 हो तो 4 चुके 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 को लिख दिए, यहाँ पे 16 को लिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, ये भी प्लस हो गया, माइनस से माइनस में गुना किया तो प्लस हो गया। फिर उसी तरह अगला स्टेप होगा आपका कि 4 का स्क्वायर करना है। तो इसमें माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस है, तो प्लस के प्लस रह जाएगा, 16 हो जाएगा। ये रूट जो है तो ये रूट रहेगा, अब प्लस में ये 16 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 32 हो जाएगा, रूट 32 हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक भी नहीं छोड़ना है, अगर नहीं समझ तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको आगे करके दिखाते हैं कि रूट 32 को अगर नहीं टूटेगा तो कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए रूट 32, या 32 जो होता है
तो इसको 32 का गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गुणनखंड। तो 2 से भाग करेंगे कितना मरतबा कटेगा? 16 मरतबा में कटेगा। फिर 2 से करेंगे तो 8 मरतबा में कटेगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 4 मरतबा में कटेगा। फिर 2 से करेंगे तो यह 2 मरतबा में कटेगा। और 2 एकम 2, यानी क्या मरतबा में कटा है? 2 मरतबा में पूरा कट गया। कितना 2 आया? 1 2 3 4 5 आया। 5 को 2 आ गया। अब इसको गुना करके दीजिए कि 32 आता है। 2 का 2, 2 दूनी में 4 हो गया। और 4 दूनी में 8, 8 दूना में 16, 16 दूना में 32। तो इस गुणनखंड को यहाँ पे लिखते हैं, यानी रूट में लिखते हैं। यहाँ पे इस गुणनखंड को इस रूट में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आप सभी को। यानी 5 को 2 आया है ना, तो इसको 5 को 2 को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 2 को। देख लिए कैसे बना है वहाँ पे। तो यहाँ पे बराबर में दे देते हैं, तो यहाँ पे रूट यहाँ पे देंगे। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 को 2 आया। क्या 32 का गुणनखंड किए तो 5 को 2 आया। इनका रूट हटाने के लिए गुणनखंड करते हैं। तो इसको गुणनखंड किए तो 5 देखिए गुना करके। 2 का 2 दूना में 4, 4 का 4, 4 दूना में 8, 8 का 8, 8 दूना में 16, 16 के 16, 16 दूना में 32, 32 हो गया। अब इसका जोड़ा पुराइए और जोड़ा पुराने के बाद उसको निकाल देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पूरा है, यानी 4 को निकालेंगे, यानी दोनों को निकालेंगे। इस 2 को निकाल दिए तो यहाँ पे 2 निकल गया। ई दोनों को निकाल दिए तो यहाँ पे 2 निकल गया। फिर उसी तरह ई दोनों को निकाल दिए तो गुना में निकालेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया। अब ई 2 नहीं निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं है, 2 बच गया, उसी को वहीं पे छोड़ देंगे। यानी उसको छोड़ दिया, अकेला है इसीलिए वो ऊपर रह गया। तो इसका ये रूट में ही रह गया, इसका दोस्त नहीं मिला, ये अपना घर ही पर रह गया। इसका दोस्त मिल गया, ये चला गया घूमने मेला, ये दोनों मिल गया तो बाहर चला गया घूमने, इसको नहीं मिला तो ये रह गया घर पे ही। उसी तरह ये अब दोनों मिल गया तो दोनों अब चारों, अब दोनों मिलकर 4 को हो जाएगा। 2 गुना में इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 2 अकेले अपन घर, तो इसका आंसर हो गया। रूट वाला जो आएगा ना, आप हड़बड़ाइएगा ना, एकदम आसान से कैजुअली तरीका से इसको गुणनखंड कीजिएगा। उससे जोड़ा मिलाने के बाद आपका ये 32 रूट है। जैसे रूट नहीं टूटता है, 35 का भी जैसे नहीं टूटेगा, जिसका भी नहीं टूटेगा वैसे निकाल लीजिएगा। 36 का 38 ऐसे, तो सबका आसान से निकल जाएगा। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एकदम आसान तरीका से आप सभी को एकदम मैथ बनाएंगे और सबको समझ में आने वाली है। अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और